उन दैवी संतानों को पाकर सुभागा का एकांत जनित दुख दूर हो चुका था। अब वह दुगुने उत्साह से मंदिर की सफाई करती, सूर्य की पूजा आरती करती और उन बच्चों का लालन पालन करती थी। दोनों ही संतानें बड़ी तेजस्वी थी, अतः उनके पालन पोषण में उसे विशेष श्रम नहीं करना पड़ता था। थोड़े ही समय वे चलने खेलने लगे। पास के गांव गायनी में पाठशाला थी। सुभागा ने पहले तो कुछ दिनों तक स्वयं शिक्षा दी, बाद में उन्हें उसी पाठशाला में भर्ती करा दिया। दोनों भाई बहन सवेरे जाते और तीसरे पहर लौट आते थे। पाठशाला में उनके बहुत से मित्र हो गए थे, जो प्रायः सूर्य मंदिर तक खेलने चले आते थे। इन बालकों के आवागमन के कारण अब मंदिर की निर्जनता बहुत कुछ दूर हो गई थी। बहुधा वल्लभी या गायनी के नागरिक भी सूर्य के दर्शन करने चले आते थे, और जो भी आता मूर्ति के प्रसाद भोग की वस्तु अवश्य लाता था। इस प्रकार सुभागा और उसके बच्चों की भोजन समस्या का हल अपने आप हो जाता था। सुभागा ने बालक का नामकरण किया था दिवाकर और बालिका का दीनमणि। दिवाकर बड़ा ही तेजस्वी, बलिष्ठ और बुद्धिमान था, किंतु साथ ही उपद्रवी, निरंकुश और अभिमानी भी था। उसकी उद्दंडता से पाठशाला के सभी बालक परास्त होकर उसके अधीन और आज्ञाकारी सेवक हो गए थे। दीनमणि की प्रकृति इसके विपरीत थी। वह बहुत ही सौम्य, शांत और शिष्ट थी। पाठशाला की तमाम बालिकाएं उसके साथ खेलने के लिए प्रसन्नतापूर्वक चली आया करती थी। वह अपने रूप में जितनी आकर्षक और सुकुमार थी, स्वभाव भी उसका वैसा ही निर्दोष और मृदुल था। उस देव कन्या को जो भी देखता मुग्ध हो जाता था, किंतु उसमें एक विचित्र विशेषता थी। प्रातः से दोपहर तक उसकी मुख कांति बड़ी तीव्र रहती थी, पर संध्या समय वह मुरझाए पुष्प जैसी हो जाती थी। सुभागा ने अनुमान किया, कदाचित दीनमणि अधिक दिनों तक पृथ्वी पर न रह सकेगी। यद्यपि इस अनिष्ट की कल्पना से ही उसे रोमांच हो जाता था, किंतु वह विदुषी थी और उसने समझ लिया था कि दैवी विधान के आगे मनुष्य का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। अतएव उसने भविष्य की आशंकाओं को त्याग कर वर्तमान के सुख में ही अपने को भुलाए रखना उचित समझा। उसने न तो मंदिर की पूजा सेवा में शिथिलता आने दी, न बच्चों के पालन पोषण में। बहुधा अपने पास लिटाए हुए वह रात के समय उन्हें अनेक प्रकार की पुरातन कथाएं सुनाया करती थी। दिवाकर को वीर पुरुषों के चरित्र सुनने में आनंद आता था, तो दीनमणि को सीता सावित्री की कथा में संतोष होता था। सुभागा उन दोनों की रुचि का ध्यान रखकर विभिन्न युगों के महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाती रहती थी। पाठशाला में उन्हें सांसारिक ज्ञान का बोध कराया जाता था, तो मंदिर में सुभागा उन्हें नियमित रूप से नीति और धर्म की शिक्षा देती रहती थी। दिवाकर की उद्दंडता दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी, अतः पाठशाला के सभी बालक उसके उपद्रवों से त्रस्त होकर आपस में रक्षा का कोई उपाय सोचने लगे। बड़ी देर तक विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि दिवाकर हम पर शासन करना चाहता है, और चूंकि वह विद्या, बल, बुद्धि आदि में हम सब से बढ़कर है, इसलिए राजा होने के योग्य भी है। यदि हम सब उसे अपना राजा बना ले तो फिर वह किसी को नहीं सताएगा। एक दिन वे सब दिवाकर के पास जाकर कहने लगे, दिवाकर, आज से हम लोग तुम्हें अपना राजा बनाते हैं। अब तुम हमें किसी प्रकार का कष्ट न देकर प्रजा की तरह हमारा पालन किया करना। दिवाकर सुनते ही प्रसन्न हो गया। सब बालकों ने उसे मिलकर कंधों पर उठा लिया और आनंदपूर्वक खेलने लगे। तभी उसने पूछा, मेरा सिंहासन कहाँ है? अभी बनाते हैं, लड़कों ने उत्तर दिया, और कंधे से उतारकर मिट्टी का एक टीला साफ करके संवारने लगे। एक छोटे बालक ने कहा, यही तुम्हारा सिंहासन है, इस पर तुम बैठना और मैं तुम्हारा राज तिलक करूँगा। दिवाकर उत्साहपूर्वक तैयार हो गया। तब तक टीला साफ हो गया था। लड़कों ने उससे उस पर बैठने की प्रार्थना की। वह बड़े ही गर्व के साथ उठा और जाकर उस मिट्टी के टीले पर अकड़कर बैठ गया। सब लड़के उसे चारों ओर से घेर कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए। तब
वही छोटा बालक जो पुजारी बना हुआ था सामने आया और उसके माथे पर तिलक करता हुआ बोला, दिवाकर, अब तुम अपने माता पिता और वंश का विवरण बताओ तो मैं तुम्हारी प्रशंसा में जय बोलूं। दिवाकर ने कहा, मेरा नाम दिवाकर है, बहन का नाम दीनमणि है और माता का नाम सुभागा है। मैं सूर्य मंदिर में रहता हूँ। पुजारी बालक ने पूछा, और पिता का नाम? दिवाकर सहसा हतप्रभ हो उठा, हकलाते हुए बोला, पिता पिता का नाम तो मैं नहीं जानता। सारे बालक मुस्कुरा उठे। पुजारी ने फिर पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं? पराजित भाव से दिवाकर बोला, यह तो मैं नहीं जानता। इस पर सभी बालक ठठाकर हंस पड़े। वे परस्पर उसका उपहास करते हुए कहने लगे, कैसा विचित्र है यह, अपने पिता को नहीं जानता। जिसके पिता का कोई पता ठिकाना ना हो, ऐसे बालक को क्या कहा जाए? उसे किस जाति अथवा धर्म का मानना चाहिए? भला बिना पिता के भी कोई बालक जन्मा है? जीवन में पहली बार दिवाकर को पराजित होना पड़ा। आज से पूर्व यह प्रसंग कभी उसके सामने नहीं आया था। उसे यह नहीं मालूम था कि वह सूर्य का पुत्र है। उसने ऊपर कलंक का कीचड़ देखकर वह क्रोध और दुख से पागल सा हो उठा। उसने पास पड़े हुए पत्थरों से उस टीले को चूर चूर कर दिया और अपनी हंसी उड़ाने वाले बालकों को पीटने लगा। लात, घूसा, थप्पड़, पत्थर जो भी सूझ पड़ा उसने बरसाना शुरू कर दिया। सारे बालक रोते चिल्लाते अपने अपने घरों की ओर भागे। केवल एक बालक वहां खड़ा रहा। उसका नाम था जयदेव। वह दिवाकर का मित्र और सहायक था। उसकी लज्जा से वह स्वयं भी दुखी था, पर कोई उपाय न होने के कारण चुपचाप खड़ा था। सब लड़कों के चले जाने पर उसने दिवाकर को शांत किया, किंतु पिता का नाम न जानने के कारण दिवाकर स्वयं अपने ऊपर भी क्रुद्ध था। उसने जयदेव का हाथ झटक दिया और उद्धत भाव से मंदिर की ओर दौड़ चला। जयदेव ने उसकी क्रोधपूर्ण मुद्रा देखी तो भयवश वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दिवाकर जिस समय मंदिर में प्रविष्ट हुआ, सुभागा दीनमणि को मिट्टी के छोटे से दीपदान में बत्तियां सजाकर मूर्ति की आरती करना सिखा रही थी। दोनों माँ बेटी इतनी तन्मय थी कि दिवाकर की ओर उनका ध्यान ही न था। वह पहले तो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उनकी इस तल्लीनता की अपनी अपेक्षा समझकर क्रोधपूर्वक आगे बढ़ा और माँ के हाथ से वह दीपदान छीनकर पटक दिया। मिट्टी का दीपदान भूमि पर गिरते ही चूर चूर हो गया। सुभागा और दीनमणि सहसा यह उत्पात देखकर भयभीत हो उठी। दिवाकर की आंखें क्रोध के मारे अंगारे की भांति जल रही थी। उसने कठोर स्वर में पूछा, माँ, सबसे पहले यह बताओ कि मेरे पिता का क्या नाम है, वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? इस प्रश्न को सुनकर सुभागा सहम गई। आज एकाएक यह प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ उसकी समझ में न आया। उसने पास ही खड़े हुए जयदेव से पूछा, बेटा तू बता, आज यह इतना क्रोधित क्यों है? एकाएक इसे अपने पिता की याद कैसे आई? जयदेव ने एक बार भयाकुल दृष्टि से दिवाकर की ओर ताका, फिर सुभागा से बोला, माताजी, आज कुछ लड़कों ने इन्हें राजा बनाया और तिलक करने के समय पिताजी का नाम पूछने लगे। जब हम लोग कुछ भी न बता सके तो वे दुष्ट ताली बजाकर हंसने लगे। सुभागा चिंता में पड़ गई। अपनी दैवी संतानों को आज अलक्ष्य रूप में जन्म लेने के कारण समाज द्वारा कलंकित हुआ सुनकर उसे अपार दुख हुआ। किसी प्रकार उसने धीरज देकर समझाया, वे बालक मूर्ख है, आज से वहाँ न जाकर तुम यहाँ रहो और प्रेम से सूर्य भगवान की पूजा करना सीखो। यह उपदेश दिवाकर को बहुत ही अरुचिकर लगा। उसने पास रखे हुए पत्थर के पीढ़े को, जिस पर चंदन घिसा जाता था, उठाकर क्रोधपूर्वक पटक दिया और बोला, मैं सूर्य या किसी दूसरे देवता को नहीं जानना चाहता। मुझे मेरे पिता का नाम बताओ। यदि आज मुझे उनका पता न चला तो मैं इस मूर्ति को उठाकर कुंड में डुबो दूंगा। यद्यपि सूर्य प्रतिमा मंदिर की एक दीवार पर खोद कर बनाई गई थी और वह मंदिर भी एक छोटे से पहाड़ी टीले को काटकर बनाया गया था, अतः मूर्ति को उखाड़ना किसी भी प्रकार संभव न था। किंतु सुभागा ने सोचा, पता नहीं,
यह क्रोधवश कौन सा उपद्रव कर बैठे। अतएव उसने उसे पुचकारते हुए समझाया, अरे बेटा, देवता का अपमान क्यों करते हो? जानते हो देवता सर्वशक्तिमान होते हैं। पिता का नाम जानने के लिए ऐसा उपद्रव, ऐसी अशिष्टता उचित नहीं। देखो दीनमणि कितने शांत स्वभाव की है और तुम दिनों दिन कितने उद्दंड होते जा रहे हो। सुभागा ने बहुतेरा समझाया, किंतु दिवाकर अपने हठ पर अड़ा रहा। या तो मुझे पिता का दर्शन कराओ या फिर मैं अन्न जल त्याग कर मर जाऊंगा। सुभागा देर तक मुंह ढांपे सोचती रही कि किस प्रकार इसका हठ दूर हो, किंतु कोई उपाय न देखकर उसने कहा, अच्छा तो मैं बताई देती हूँ। यही सूर्य देवता तुम्हारे पिता है, इन्हीं के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। दिवाकर को विश्वास न हुआ। उसने कहा, तो फिर उस काले पत्थर की मूर्ति से कहो कि सजीव होकर मुझसे बातें करे। यदि मैं इसका पुत्र हूँ तो मुझे अपना कोई चिन्ह दे जिसे मैं अपने पिता की वस्तु कह सकूं। पिता के दर्शन तो हो जाएंगे, किंतु फिर मैं तेरे हाथ न आऊँगी, यह भी सोच ले। मूर्ख बालक, सुभागा ने उद्विग्न होकर कहा, आओ चाहे न आओ, लेकिन मैं तो इस कलुटी मूर्ति को सजीव देखना चाहता हूँ। फिर सोच ले, मैं सदा के लिए दूर चली जाऊँगी, इसकी मुझे चिंता नहीं। दिवाकर दृढ़ था। तब दीनमणि ने दिवाकर को रोते रोते समझाया, भैया तू क्यों माँ को दुख दे रहा है? उसके न रहने पर कौन हमारा पालन करेगा? तो उसकी बात क्यों नहीं मान लेता? न तेरी बात मानूंगा न उसकी। मैं तो अब इस मूर्ति को सजीव रूप में देखूंगा जिसे मेरा पिता बताया जा रहा है। चल देख ले, जी भरकर देख ले। सुभागा उसका हाथ पकड़कर मंदिर की ओर ले चली। पीछे पीछे दीनमणि भी चली। जयदेव अभी तक चुप खड़ा था। किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत होकर वह गांव की ओर भागा ताकि अपने माता पिता को जाकर सूचना दे दे। सुभागा ने मंदिर के द्वार चारों ओर से बंद कर लिए। फिर प्रतिमा के सम्मुख दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर पहले सूर्यदेव की साधारण श्लोकों से प्रार्थना की, फिर वही मंत्र पढ़ना आरंभ किया। उस समय उसका हृदय भय और क्रोध के कारण कांप रहा था। एक दिन इसी मंत्र के प्रभाव से उसे ये संतानें प्राप्त हुई थी और आज वही मंत्र उसकी उन्हीं संतानों को मातृहीन कर रहा था। पर क्या करती, विवश थी। दिवाकर किसी भी प्रकार संतुष्ट न हो रहा था। अंत में उसने माया मोह को त्याग कर शुद्धतापूर्वक मंत्र समाप्त किया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, आकाश में महाभयंकर शब्द हुआ और काले पत्थर की वह प्रतिमा अग्निकुंड की भांति ज्वालामय हो उठी। सूर्य भगवान का वह प्रखर तेज असह्य था। सुभागा ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी ये दोनों किसकी संतान है? सूर्यदेव ने हाथ के संकेत से कहा, मेरी। किंतु उसी क्षण उनके प्रचंड तेज और मंत्र के दोबारा जप के प्रभाव से सुभागा का शरीर भस्म हो गया। दिवाकर कुछ देर तक तो मूढ़ की भांति यह सब देखता रहा। फिर बहन से पूछा, माँ कहाँ गई? दीनमणि ने उत्तर दिया, सूर्य भगवान में लीन हो गई। अब दिवाकर ने समझा कि सचमुच मेरी माँ सदा के लिए मुझसे छिन गई। दुख, शोक और क्रोध के कारण वह पागल हो उठा। उसने उन्मत्तों की भांति समीप पड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर माता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से सूर्य भगवान के मस्तक पर बड़े जोर से दे मारा। वह पत्थर सूर्य के मुकुट से टकराया और छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। उसका एक टुकड़ा दिवाकर को आ लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। बड़ी देर तक वह उसी दशा में पड़ा रहा और दीनमणि बैठी माँ को याद करके रोती रही। सूर्य देवता तब तक अंतर ध्यान हो चुके थे। जब दिवाकर को चेत हुआ, उसने उठकर बहन से पूछा, मणि पिताजी कहाँ गए? दीनमणि ने वही काले पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसे देते हुए कहा, सूर्य भगवान तो अदृश्य हो गए हैं, पर तुम्हारे लिए यह आदित्य शिला दे गए हैं और कहा है कि इसको तुम जिसके ऊपर फेंकोगे उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे पुत्र हो और वज्र की भांति
इस शिलादित्य को धारण करने से अब तुम्हारा नाम शिलादित्य होगा। तुम्हारा वंश सूर्य वंश के नाम से पृथ्वी पर शासन करेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि इस कुंड के जल में स्नान करके जब तुम प्रार्थना करोगे तो हरे रंग की आभा वाले 7 घोड़ों का सुंदर रथ तुरंत ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उस सप्तारव रथ पर चढ़कर तुम जिस युद्ध में भी जाओगे तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। इसलिए हे भाई, अब तुम यह आदित्य शिला और सप्तारव रथ लेकर जाओ और पृथ्वी मंडल पर अपना राज्य स्थापित करो। अपने प्रति सूर्य भगवान की यह कृपा देखकर दिवाकर गदगद हो उठा। पहले तो उसने दीनमणि को गोद में भर लिया, फिर सुभागा की राख में लौटकर माँ माँ चिल्लाने लगा। बड़ी देर तक वह विक्षिप्तों की भांति विलाप करता रहा। उसका मन स्वयं को मातृहंता कहकर धिक्कार रहा था। प्रलाप में कभी कभी अपना माथा भी पीटने लगता था। दीनमणि पास ही बैठी थी। माँ के अभाव का स्मरण करके वह भी चित्कार करके रो रही थी। रोते रोते वह वहीं गिरकर सो गई। बड़ी देर बाद जब दिवाकर स्थिर चित्त हुआ तो वह अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ जाकर सूर्य प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हो गया और प्रार्थना करने लगा, पिता मेरा अपराध क्षमा करो।